नमस्कार दोस्तों। भूमि पूजन क्यों करते हैं? भूमि को समस्त जगत की जननी, जगत की पालक माना जाता है। इसलिए हिंदू धर्म ग्रंथों में धरती को माँ का दर्जा भी दिया गया है। भूमि यानी धरती से हमें क्या मिलता है यह सभी जानते हैं। रहने को घर, खाने को अन्न, नदियाँ, झरने, गलियाँ, सड़कें सब धरती के सीने से तो गुजरते हैं। इसलिए तो शास्त्रों में भूमि पर किसी भी कार्य को, चाहे वह घर बनाने का हो या फिर सार्वजनिक इमारतों का या मार्गों का निर्माण से पहले भूमि पूजन का विधान है। माना जाता है कि भूमि पूजन न करने से निर्माण कार्य में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैसे करते हैं भूमि का पूजन, क्या है भूमि पूजन की विधि, भूमि पूजन क्यों करते हैं। जब भी किसी नई भूमि पर किसी तरह का निर्माण कार्य शुरू किया जाता है तो उससे पहले भूमि की पूजा की जाती है। मान्यता है कि यदि भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई दोष है या उस भूमि के मालिक से जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो भूमि पूजन से धरती माँ हर प्रकार के दोष पर गलतियों को माफ कर अपनी कृपा बरसाती हैं। कई बार जब कोई व्यक्ति भूमि खरीदता है तो हो सकता है उक्त जमीन के पूर्व मालिक के गलत कृत्यों से भूमि अपवित्र हुई हो, इसलिए भूमि पूजन द्वारा इसे फिर से पवित्र किया जाता है। मान्यता है कि भूमि पूजन करने से निर्माण कार्य सुचारू ढंग से पूरा होता है। निर्माण के दौरान या पश्चात जीव की हानि नहीं होती व साथ ही अन्य परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। भूमि पूजन विधि। सबसे पहले पूजन के दिन प्रातः काल उठकर जिस भूमि का पूजन किया जाना है वहां सफाई कर उसे शुद्ध कर लेना चाहिए। पूजा के लिए किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण की सहायता लेनी चाहिए। पूजा के समय ब्राह्मण को उत्तरमुखी होकर पालथी मारकर बैठना चाहिए। जातक को पूर्व की ओर मुख कर बैठना चाहिए। यदि जातक विवाहित है तो अपने बाईं तरफ अपनी अर्धांगिनी को बैठाए। मंत्रोच्चारण से शरीर, स्थान एवं आसन की शुद्धि की जाती है। तत्पश्चात भगवान श्री गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। भूमि पूजन में चांदी के नांग व कलश की पूजा की जाती है। वास्तु विज्ञान और शास्त्रों के अनुसार भूमि के नीचे पाताल लोक है, जिसके स्वामी भगवान विष्णु के सेवक शेषनाग भगवान हैं। मान्यता है कि शेषनाग ने अपने फन पर पृथ्वी को उठा रखा है। चांदी के सांप की पूजा का उद्देश्य शेषनाग की कृपा पाना है। माना जाता है कि जिस तरह भगवान शेषनाग पृथ्वी को संभाले हुए हैं वैसे ही यह बनने वाले भवन की देखभाल भी करेंगे। कलश रखने के पीछे भी यही मान्यता है कि शेषनाग चूंकि क्षीर सागर में रहते हैं इसलिए कलश में दूध, दही, घी डालकर मंत्रों द्वारा शेषनाग का आह्वान किया जाता है ताकि शेषनाग भगवान का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिले। कलश में सिक्का और सुपारी डालकर यह माना जाता है कि लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। कलश को ब्रह्मांड का प्रतीक और भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर उनसे प्रार्थना की जाती है कि देवी लक्ष्मी सहित वे इस भूमि में विराजमान रहें और शेषनाग भूमि पर बने भवन को हमेशा सहारा देते रहें। भूमि पूजन विधि पूर्वक करवाया जाना बहुत जरूरी है, अन्यथा निर्माण में विलंब, राजनीति, सामाजिक एवं दैविक बाधाएं उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। भूमि पूजन के लिए पूजा सामग्री इस प्रकार है। भूमि पूजन के लिए गंगाजल, आम तथा पान वृक्ष के पत्ते, फूल, रोली एवं चावल, कलावा, लाल सूती कपड़ा, कपूर, देशी घी, कलश, कई तरह के फल, दूर्वा घास, नाग नागिन का जोड़ा, लौंग, इलायची, सुपारी, धूप, अगरबत्ती, सिक्के, हल्दी पाउडर
आदि सामग्री की आवश्यकता होती है। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसलिए वीडियो को शेयर व लाइक और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में अपना विचार देने की कृपा करें। धन्यवाद।